और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर हिंसक झड़प में सीएम ने सख्ती दिखाई है। दो समुदायों के बीच झड़प पर सीएम ने एक्शन लिया है। युवती से मारपीट पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपराधियों पर एनएसए लगाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मोर्चा संभाल लिया गया है। सलोन के गडरियन गांव में उपद्रव हुआ था, जहां पर दो समुदायों के बीच बवाल में युवती को पीटा गया था। दो समुदायों के बीच झड़प हुई और उसके बाद सीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। युवती से मारपीट पर सख्त कार्रवाई के आदेश सीएम ने दिए हैं। अपराधियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। सलोन के गडरियन गांव में यह उपद्रव हुआ था। तो रायबरेली की घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, युवती को बेरहमी से पीटा गया था। इस पूरे मामले पर अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मोर्चा संभाल लिया है पुलिस बल ने। सलोन के गडरियन गांव में उपद्रव हुआ था, जहां पर एक युवती को पीटा गया था। दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। अब इस पूरे मामले में आरोपियों पर एनएसए यानी कि रासुका के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए फोर्स लगाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम ने भी लिया है और सख्त कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रासुका के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली की उस जगह की जहां पर यह बड़ी घटना हुई और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। तमाम गंभीर घटनाओं पर जिस तरीके से सीएम संज्ञान लेते रहे हैं, उसी तरीके से रायबरेली की घटना पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री ने प्रशासन को और पुलिस को दिए हैं। तो दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी रायबरेली में। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, हालात बिगड़ने लगे और एक युवती को भी इसमें पीटा गया था। लेकिन सलोन के गडरियन गांव में जो उपद्रव हुआ, उस पर सीएम ने अब संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने रासुका लगाने का जो निर्देश है, आदेश है, वो जारी कर दिया है। जो आरोपी हैं उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो रायबरेली में हिंसक झड़प हुई थी, दो समुदायों के बीच झड़प हुई। कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में फोर्स को वहां पर तैनात किया गया और मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया और रासुका के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की बात सीएम ने कही है। निर्देश प्रशासन को जारी किया है। और अब बात सकल काज राम राज की। स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दलित महामंडलेश्वर प्रभुनंदन को लेकर कहा कि 200 साधु संतों के साथ इन्हें भी बुलाना अच्छा रहता। तो जिस तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उस पर अब राजनीति आ गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, लिखा कि दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुलाया जाता तो अच्छा रहता। तो आपको बता दें कि बीते कुछ समय में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक अच्छा संदेश देने के लिए दलित महामंडलेश्वर बनाने भी शुरू किए, लेकिन अब इसी को लेकर राजनीति आ गई। मायावती ने लिखा कि देश में जात विहीन समाज बनाने की दिशा में दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की जो शिकायत है, उसके मद्देनजर उन्हें भी बुलाया जाता तो बेहतर होता। और बड़ी खबर अयोध्या से है। कार्यक्रम की तैयारियों के लेकर समीक्षा इस वक्त चल रही है। एसीएस गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। डीएम मनोज, एसएसपी दीपक भी साथ में मौजूद हैं। राम की पैड़ी पर निरीक्षण के लिए अफसर पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भी 3 को पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
और पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, फिर चाहे वो सुरक्षा की तैयारियां हों या फिर पूरे इंतजाम, वो देखने की कड़ी में इस वक्त एबीपी गंगा पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं वो पहुंचे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे हैं मौके पर और वो वहां पर जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत वीआईपी मूवमेंट है। और देखिए आपको एडीजी एसएन साबत भी दिख रहे हैं। उनका यहाँ पे दौरा भी हो रहा है, आप देखे हैं, और पूरे सुरक्षा व्यवस्था फाइनलाइज किया जा रहा है। इस तरीके से जो सिक्योरिटी थ्रेट है, रॉ ने जो इनपुट दिया है उसको लेकर क्या अरेंजमेंट है, सभी प्रकार व्यवस्था किया जा रहा है, सभी जो भी व्यवस्था करना चाहिए उससे सब किया। अयोध्या के बॉर्डर कब से सील कर देंगे? सील क्या, अयोध्या के देखिए श्रावण मेला में वैसे भी आने के लिए लोगों को इस समय मना है, एक आध दिन पहले उसके चेकिंग वगैरह काफ़ी टाइट कर लिया जाएगा। सारे इंतजाम दुरुस्त हैं अभी जो आप लोगों ने? आज से ही चेकिंग प्रारंभ है सब जगह से। तो ये आपने सुना, क्या कहना है एडीजी जोन लखनऊ एसएन साबत, वो कह रहे हैं कि सारे जो इंतजाम है वो ठीक हैं। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी हैं, उनसे भी। सर क्या इंतजाम है सर सुरक्षा को लेके, क्योंकि रॉ ने भी इनपुट दिया है कुछ पीएम के इस दौरे को लेके? नहीं, इस तरह का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं होंगी मानक के हिसाब से और जो भी वीआईपी आएंगे उनके थ्रेट परसेप्शन को देख के व्यवस्था कराई जाएगी। अवश्य बढ़ेगी, अवश्य कराई जाएगी, अवश्य कराई जाएगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। इस तरह का वो कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। और आज तमाम जो अफसर हैं उनकी टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है और उन्होंने सारी जो सुरक्षा तैयारियाँ हैं, अन्य तैयारियाँ हैं, 5 तारीख के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर उस पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। अयोध्या से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपने देखा, और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सरयू के तट की। जिलाधिकारी और अपर मुख्य सचिव गृह आपको दिख रहे हैं और 2 बड़े अधिकारियों ने एबीपी गंगा पर बताया कि तैयारियां किस तरीके की हैं। एडीजी जोन एसएन साबत ने कहा कि तैयारियां पुख्ता हैं। सावन के मद्देनजर पहले से ही कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जो आतंकी घटनाओं को लेकर इनपुट मिला था, स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन फिर भी वीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी और तमाम तैयारियां चाक चौबंद हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये हम सरयू के तट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जहां पर दौरा चल रहा है। आपको याद होगा दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ था और यही वो प्रांगण है जहां पर आपने 5 लाख दिए जलते हुए देखे थे। और उसी कार्यक्रम स्थल पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी लखनऊ एसएन साबत, और इन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया। और जानकारी ये भी है कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या फाइनल तैयारियों को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। और वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास करने के लिए खुद पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिनके भूमि पूजन के साथ शुरू हो जाएगा भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम। और इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कहीं रंगरोगन चल रहा है तो कहीं दीवारों पर भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी जा रही है। साफ सफाई पर भी इन दिनों जोर है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई चूक नहीं हो सकती। इसके लिए 68 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर चेकिंग हो रही है, दिन हो या रात सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए जो घर हैं वहां पर रंगरोगन किया जा रहा है, दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है और ये पूरी वही थीम है। प्रयागराज महाकुंभ में भी इसी तरीके से पूरे शहर को आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया था और वही थीम इस वक्त अयोध्या में काम कर रही है। पूरे शहर को रंगा जा रहा है, जो आध्यात्मिक तस्वीरें हैं उनको उकेरा जा रहा है। सड़कों पर भी सफाई चल रही क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वागत में भव्य तैयारियां हैं, भव्य बनाने की कोशिश अयोध्या को है। तो वहीं चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी 68 पॉइंट चेकिंग के बनाए गए हैं, लेकिन जैसा कि एडीजी जोन लखनऊ एसएन साबत को आपने सुना, उन्होंने कहा था कि अभी और चेकिंग बढ़ाई जाएगी, अभी और फोर्स बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, अयोध्या छावनी में तब्दील होती चली जा रही है।
तो हर किसी में 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। इस बीच पीएम जब अयोध्या आएंगे तो सुरक्षा कारणों से अयोध्या के सारे बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति के अयोध्या में एंट्री नहीं होगी और सिर्फ सड़क मार्ग पर ही नहीं, जल मार्ग पर भी सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। रिपोर्ट देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जब लगभग 2 घंटे के लिए अयोध्या दौरे पर रहेंगे, उस दिन अयोध्या में सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम होंगे। केवल जो सड़क का रास्ता है वहां बैरिकेटिंग नहीं होगी, पुलिस के लोग वहां तैनात नहीं होंगे, बल्कि जल मार्ग पर भी नजर रखेगी जल पुलिस। जी हाँ, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू की, और देखिए किस वेग से सरयू बह रही है और लगातार खतरे के निशान के ऊपर सरयू बह रही है। और 4 तारीख की शाम से ही अयोध्या का पूरा जो बॉर्डर है वो सील कर दिया जाएगा। आसपास के जो जिले गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, यहाँ पर नोडल अफसर सरकार ने पहले ही भेजे हैं, खासतौर से सुरक्षा को मॉनिटर करने के लिए। और इतना ही नहीं, जो वीवीआईपी आएंगे उन्हें कहा जा रहा है, लखनऊ से जो लोग आएंगे उन्हें शहादतगंज के रास्ते जो अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन 4 तारीख की शाम से सारे जो बॉर्डर हैं वो सील हो जाएंगे, किसी भी बाहरी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और 4 तारीख से सरयू का ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, किनारा देख रहे हैं, यहाँ पर जल पुलिस के लोग तैनात होंगे, यानी हर एक्टिविटी पर वो नज़र रखेंगे। जल मार्ग के जरिए कहीं कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, कहीं कोई, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट मिला है, जिस तरीके से रॉ ने जो अपना इनपुट दिया है, उसको देखते हुए अब अयोध्या में जल मार्ग पर भी सुरक्षा के खास बंदोबस्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए किए जा रहे हैं। अयोध्या से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। वही अयोध्या में भूमि पूजन के लिए लाखों लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कारसेवकपुरम में 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिन्हें स्टील के डिब्बे में पैक किया जा रहा है। देवराहा बाबा स्थल से जुड़े अनुयायी इन लड्डुओं को बनवा रहे हैं, जिन्हें अयोध्या धाम समेत कई तीर्थ क्षेत्रों में बांटा जाएगा। 5 अगस्त को 111 थाल में सजे लड्डू रामलला के दरबार में जाएंगे। तो देखिए, लड्डुओं की तैयारी है, बड़ा उत्सव है। ऐसे में 111 थाल तो वो सज रहे हैं जो रामलला के दरबार में भेजे जाएंगे। इसके अलावा स्टील के डिब्बों में भी लड्डू की पैकिंग हो रही है, जो अलग अलग तीर्थों में भेजी जाएगी। कारसेवकपुरम में 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं, स्टील के डिब्बों में इन्हें पैक किया जाएगा। और देवराहा बाबा स्थल से जुड़े जो अनुयायी हैं वो लड्डू बनवा रहे हैं। और देखिए, यही वो स्टील के डिब्बे हैं जिनमें इन लड्डुओं को पैक किया जा रहा है। और ये एक किताब है, वो भी तैयार है लोगों को दी जाने के लिए। जो देखिए, ये जो बैग है वो भी रामलला और राम मंदिर की तस्वीरों से सुसज्जित है। और तीर्थ क्षेत्रों में ये तमाम लड्डू भेजे जाएंगे। 5 अगस्त को 111 थाल में सजे लड्डू रामलला के दरबार में जाएंगे। तो लड्डुओं की तैयारी हो रही है और 11 बड़े बड़े थाल होंगे जो भगवान रामलला को अर्पित किए जाएंगे 5 तारीख को 111। और इसके अलावा 1,11,000 जो लड्डू हैं वो बनाए जा रहे हैं और स्टील के डिब्बों में पैक करके इन्हें अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में भेजा जाएगा। और 5 अगस्त को लेकर सुरक्षा समेत बाकी इंतजाम कैसे हैं, इसको लेकर वहां समीक्षा करने पहुंचे आला अधिकारियों से बातचीत की एबीपी गंगा ने। तो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं और अधिकारियों को क्या कहना है। आपको बता दें कि आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व्यापक तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी लखनऊ एसएन सावत, ये तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारी को लेकर देश भर में उत्साह है। इस बीच एबीपी गंगा ने फैजाबाद के डीएम रह चुके रामशरण श्रीवास्तव से खास बातचीत की। रामशरण श्रीवास्तव 1987 से 1990 के बीच करीब 39 महीनों तक डीएम रहे। रामशरण श्रीवास्तव ने कहा कि 5 अगस्त के लिए उन्हें भी निमंत्रण है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं जा पा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबा वक्त 39 महीने जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, आप फैजाबाद के डीएम रहे और उस दरमियान जब पूरे देश में राम मंदिर को लेकर एक मूवमेंट चल रहा था,
क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्या यादें हैं आपकी जो आप साझा करना चाहते हैं? मैं पहले जिलाधिकारी हरदोई था और वहाँ से मेरा स्थानांतरण फैज़ाबाद 19 जुलाई 87 में हुआ था और मैं 90 तक वहाँ पर जिलाधिकारी रहा। जो भी घटनाएं इस अवधि में हुई सब मेरे सामने हुई। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मेरे समक्ष हुआ था वो था 11 नवंबर 1989 को शिलान्यास। उस शिलान्यास के समय भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि थे सभी उपस्थित थे और लगभग 20 लाख की भीड़ थी। मुझे याद है कि जब वो शिलान्यास के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें से जो भी मिट्टी निकली थी उसको लोग अपने पोटली में बांध करके अपने आँखों में लगाते हुए सब लोग ले गए थे। तो उस समय भीड़ को नियंत्रित करना बहुत ही दुष्कर कार्य था, लेकिन भगवान की कृपा ही रही कि सभी कार्य बड़े सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। बाबूजी, आपने अयोध्या के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसमें क्या क्या जिक्र किया है, इसमें क्या आपने सजोया है जो आपने वहाँ पे 39 महीने में देखा था, क्या खास है इस किताब में? मैंने अयोध्या विवाद पर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है एक दृष्टिकोण। ये पुस्तक हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई थी साक्ष्य के रूप में और मुझे भी साक्षी के रूप में बुलाया गया था। 17 दिन तक मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। इस पुस्तक में मैंने विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि राम मंदिर तोड़ करके ही ये विवादित भवन बनाया गया है। एक संयोग की बात ये भी है कि मैं 1994 में इंग्लैंड गया था और वहाँ पर लाइब्रेरी में एक पुस्तक देखी थी ग्रेट ब्रिटेन का 1760 में जो प्रकाशित हुई थी। उसमें बाबरी मस्जिद के संबंध में ये उल्लेख था, ए मॉस्क एट द साइट ऑफ राम टेम्पल। कसम कितनी अहमियत रखती है ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। 2 दशक पहले अयोध्या गए नरेंद्र मोदी ने दोबारा अयोध्या राम मंदिर का संकल्प पूरा होने पर आने की कसम खाई थी और अब 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ये कसम पूरी होने जा रही है। एक ऐसी कसम जिसे पूरा होने में लगा 29 साल का वक्त। 1991 में ली नरेंद्र मोदी ने कसम। 2020 में पूरी हुई राम कसम। 16 आने सच इस वाक्य को भगवान में भरोसा करने वाले जुबान पर बैठी सरस्वती की कृपा कह सकते हैं। संयोग में विश्वास रखने वाले महज इत्तेफाक कह सकते हैं। इरादों में अटल रहने वाले कर्मयोगी इसे एक सहज संकल्प कह सकते हैं। सच्चाई यही है कि ऐसा हुआ है जिसका गवाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या यात्रा और राम कसम का एक ऐसा गवाह जिसके पास शब्दशः इस बात का सबूत है कि 1991 में जब भाजपा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा की एकता यात्रा निकाली, मोदी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए अयोध्या पहुंचे तो उनके साथ उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे। दोनों ने अयोध्या में फोटो खिंचाई। फोटो खींचने वाले शख्स ने तस्वीर के साथ ही एक सवाल उछाल दिया था जिसमें मोदी से अयोध्या दोबारा आने की तारीख पूछी गई। तो मोदी का जवाब था मंदिर बनने का संकल्प पूरा होने पर। अब वो मौका आ गया तो मोदी भी आने वाले। वो फोटोग्राफर थे महेंद्र त्रिपाठी। बात हुई थी नरेंद्र मोदी से, आपको कुछ याद हो अगर जहन में उस वक्त कोई बात? नहीं, सीधी सी बात है कि एक फोटोग्राफर क्या पूछ सकता है। केवल इतना ही पूछा था कि कैसा लगा आपको रामलला दर्शन करने के बाद। फिर हमने अकस्मात ऐसे पूछ लिया था कि अयोध्या दोबारा आप कब आएंगे, तो उनके मुंह से यही निकला था कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। सियासत में वादों के टूटने और बिखरने का गवाह तकरीबन पूरा देश है और इस वादे को भी जहन में सहेज कर रखना इतना आसान नहीं।
हालांकि भाजपा नेताओं का अयोध्या से लगाव जगजाहिर है, लेकिन एकता यात्रा से निकलकर मोदी की सियासी यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक ले जाएगी। इस कद का अंदाजा तो महेंद्र त्रिपाठी को भी नहीं रहा होगा। और तब उस दौर में एक औपचारिक सवाल के जवाब में कही गई अनौपचारिक बात, एक विजय संकल्प और राम कसम इस तरह पूरी होगी, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से भी लगाया नहीं जा सकता। जो भी हो, 29 साल बाद दूसरी बार पीएम मोदी आने वाले हैं और उनके भूमि पूजन में शिलान्यास करने के बाद मोदी की ये राम कसम भी पूरी हो जाएगी। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भूमि पूजन के मुहूर्त के बीच माहौल राममय बना हुआ है और राममय केवल अयोध्या नहीं पूरा देश है, इसीलिए लगातार एबीपी गंगा की बड़ी कवरेज अयोध्या से जारी है। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। सरयू नदी के किनारे से राम की पैड़ी तक, हनुमानगढ़ी की हलचल से राम जन्मभूमि के हाल तक, भूमि पूजन से मंदिर निर्माण तक, अयोध्या की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। यूजीसी की ओर से यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसे लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। अंतिम साल के छात्रों की मांग है कि उन्हें बिना परीक्षा लिए ही पास किया जाए। अनशन कर रहे छात्र समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं और विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ भवन पर अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे छात्रों की भी मांग है कि ऑनलाइन पढ़ाई होने पर सभी स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप और रोज 2 GB डेटा दिया जाए। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।